तो दोस्तों इस समय के पहले बड़ी अपडेट में हम बात करेंगे बीटीसी करें या बीएड करें। जी हाँ दोस्तों, बहुत से बच्चों के मन में 2024 में एक सवाल होगा कि सर 2024 में क्या करना सही रहेगा, हम बीटीसी का कोर्स करें या बीएड करें। देखिए आपको बता दें, बीटीसी जो हमारा कोर्स है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, डीएलएड भी कहते हैं, DELED। ठीक है, डीएलएड। तो अब आपके मन में जो भी सवाल होगा उसका आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। क्या यूपी में 12वीं पास छात्रों को मिलेगा मौका? जी हाँ दोस्तों, जो भी बच्चे डीएलएड करना चाहते हैं तो क्या 12वीं पास पर आपको मौका मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? सरकारी शिक्षक की सैलरी कितनी होती है? अब आपके मन में एक और सवाल ये होना चाहिए कि क्या नौकरी लगते ही 50,000 पर मंथ हमारी सैलरी मिलेगी कि नहीं? ठीक है, 50,000 से 1-1 लाख तक। ठीक है, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। यूपी डीएलएड एडमिशन में एज लिमिट क्या रहती है, एडमिशन फीस कितनी लगेगी, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, योग्यता क्या है, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल हिंदी में जो इसका नोटिस था, ठीक है, जो लास्ट ईयर कैसे कैसे किन बच्चों को मौका दिया गया, ठीक है, पूरी इसकी विज्ञप्ति, पूरी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम बता दें आपको डीएलएड प्रशिक्षण। ठीक है, देखिए प्रशिक्षण हेतु आवेदन और देखिए सीटों पर चयन कैसे होगा, शैक्षिक अर्हता सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, डीएलएड प्रशिक्षण 2023 हो या 2024, ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। आगामी प्रशिक्षण वर्षों में चयन हेतु ऐसे अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पात्र होंगे जिन्होंने आवेदन पत्र भरने के पूर्व ही माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज या सीबीएसई या आईसीएसई से मान्यता प्राप्त संस्थानों से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट व उसके समकक्ष घोषित परीक्षा एवं विधि द्वारा स्थापित, ठीक है, यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 50% अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित, भूतपूर्व सैनिक स्वयं के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5% की छूट मिलेगी। अब जरा ध्यान दीजिए, पहले तो दोस्तों आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना कंपलसरी है, ये याद रखिएगा। और देखिए जो बच्चे जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको मिनिमम 50% चाहिए। बाकी जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, एससी कैटेगरी से, एसटी से, ठीक है, या फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से, उनके लिए 45% में एडमिशन होगा। ये ग्रेजुएशन की बात हो रही है कि इतने नंबर। अब आपका यहाँ पर एक सवाल क्लियर हो जाता है कि क्या सर 12वीं पास छात्रों को यूपी में, देखिए स्पेशल बात हो रही यूपी डीएलएड की, ठीक है, देश में अलग अलग राज्यों में और भी जगह डीएलएड होता है, तो वहां की बात फिलहाल अभी हम नहीं कर रहे हैं। यूपी डीएलएड में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिलहाल अभी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना कंपलसरी है, तो मतलब 12वीं पास छात्रों को मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां एक बात क्लियर है। उसके बाद दोस्तों देखिए ये निवास बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी हों। ठीक है, बहुत से बच्चों को लगता होगा सर हम दिल्ली में रहते हैं, क्या यूपी डीएलएड कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप। अगर आपका उत्तर प्रदेश में घर है या आपके पास यूपी का स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखीय जांच में अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक, ठीक है, जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। आयु में दोस्तों क्या रहेगा, देखिए दोस्तों अगर आप डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मिनिमम एज बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम एज तक बच्चे तो नहीं पहुंचते लेकिन मिनिमम एज इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये एज रखी जाती है 1 जुलाई को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक है, लेकिन आपको बता दें मैक्सिमम एज में क्या होता है, आप लोगों को 5 साल तक की छूट भी मिल सकती है, लेकिन मिनिमम एज में कोई छूट नहीं मिलेगी। मतलब देखिए एज लिमिट 18 से 35 साल रखी गई है। अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हो तो ये मत सोचेगा कि हमारे 18 साल से पहले आपका एडमिशन होगा, ये नहीं हो सकता, लेकिन 35 साल के बाद आपको आरक्षण मिल सकता है। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद देखिए कुछ और बातें, एक बात ध्यान रखिएगा, जब डीएलएड में आप लोग आवेदन करिएगा तो ध्यान रखिएगा कि अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का कोई अवसर नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लोग जब आवेदन करते हैं आप लोग गलती क्या कर देते हैं ना कि, ठीक है, फॉर्म भरते समय कुछ ना कुछ आपसे गलतियां हो जाती, तो याद रखिएगा किसी भी प्रकार का आपको संशोधन का अवसर नहीं मिलता। ठीक है, नाम वाम कुछ भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो एक बात और ध्यान रखिएगा, आप लोगों का दोस्त जो एडमिशन होगा डीएलएड में वो किस बेस पर होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो आपका दोस्तों जो एडमिशन 2023 तक हुआ है वो हुआ है मेरिट के आधार पर। अब मेरिट कैसे बनती है दोस्तों, आपका हाई स्कूल का परसेंटेज, आपका 12वीं क्लास का परसेंटेज, आपका ग्रेजुएशन का परसेंटेज।
जैसे मान लेते हाई स्कूल में आपके 70% थे, 12वीं में आपके 80% है, ग्रेजुएशन में पहले साल 60 है, दूसरे साल भी 60, तीसरे साल भी 60 है, तो मतलब ओवरऑल आपका 60% एवरेज बनेगा। इन सभी को जोड़ लेंगे, 70 80 हो गया 150, 60 जोड़ेंगे 210। ठीक है, तो अब क्या 210 में प्राइवेट कॉलेज मिलेगा कि सरकारी? तो जरा समझ लीजिए, सरकारी कॉलेज पाने के लिए आपको कम से कम 220 प्लस लाना पड़ेगा। 220 से कम में तो सरकारी कॉलेज फिलहाल इस साल 2024 में तो भूल ही जाइएगा, क्योंकि ताबड़तोड़ आपको आवेदन देखने को मिल सकता है। बीएड तो बिल्कुल भी बच्चे अब नहीं करना चाह रहे। अब देखिए दोस्तों, जब आपका कॉलेज में होगा फीस क्या रहेगी जरा वो देखते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, पिछले साल क्या थी, सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब जनरल और ओबीसी कैटेगरी के छात्रों के लिए आवेदन के लिए 700 रुपए फीस थी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 500 रुपए, विकलांग श्रेणी के लिए 200 रुपए थी। ठीक है, ये बात हो गई। और क्या था मैटर, अब देखिए दोस्तों, अब कैसे क्या होगा। अब जब आपको सरकारी कॉलेज मिलता है, देखिए सरकारी कॉलेज को डीएलएड में या बीटीसी में बोला जाता है डाइट, DIET, डाइट बोला जाता है। तो वहां पर दोस्तों जो आपकी फीस लगती है वो लगती है आपके 10,200 रुपए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पहले साल प्रथम वर्ष का शुल्क, द्वितीय वर्ष का शुल्क। ठीक है, आपको एक साल में 10,200 रुपए देना पड़ेगा, ये सरकारी है, सरकारी। अगर आप दोस्तों दूसरी तरफ प्राइवेट पाते हैं, प्राइवेट, तो वहां पर आपको एक साल का देना पड़ता है 41,000 रुपए। ठीक है, 41। तो आप देख सकते हैं प्राइवेट कॉलेज में भैया 4 गुना ज्यादा पैसा आपका एक ही साल में लग रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये बात हो गई। और तो कुछ और एक बात और आपको बता दे, सरकारी कॉलेज में ना कॉशन मनी होती है, ये देखिएगा, एक सेकेंड, ये कॉशन मनी जो होती है वो रिफंडेबल होती है। ठीक है, आपको 2,500 रुपए ये रिटर्न कर दिया जाएगा आपको, जब दूसरा साल आपका कंप्लीट हो जाएगा ना डीएलएड, ये तब आपको 2,500 रुपए रिफंड होता है। जरा ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों का डीएलएड हो चुका है वो अपना कॉशन मनी भी कॉलेज से प्राप्त कर लेंगे, बात कर लीजिएगा कॉलेज में। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों ऐसी कुछ आपको डेट्स मिलेंगी इस साल 2024 के लिए। अब देखिए आपके मन में और क्या सवाल हो सकता है। आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर देख रहे होंगे, उस पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, या नंबर लिख लीजिए फिर से, 873807, ठीक है, 9216, 873807 9216। आप लोग मैसेज करिएगा तो एक चीज जरा ध्यान रखिएगा, आप लोग अपना नाम और सिटी जरूर मेंशन करिएगा कि आपका मैसेज आ कहां से रहा है। ठीक है, उसके बाद आप लोग अपना सवाल पूछिएगा, एक बार में आपको रिप्लाई ना मिले तो 2-3 बार मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एज लिमिट यहाँ पर बिल्कुल क्लियर रख दी गई है, कितनी रहेगी। ठीक है, तो हो सकता है कि जून तक हमें इसके लिए, ठीक है, जो भी नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाए। ठीक है, एज रिलैक्सेशन मिलता है आप लोगों को, ठीक है, आरक्षित वर्ग में, उसके लिए दिक्कत नहीं है। फीस वाला हमने आपको बता दिया, ये यहाँ पर फीस पिछली बार 700 थी, 700 थी, ठीक है, 500 थी और 200 रुपए थी। ठीक है, ये गलत है। डीएलएड आपका 2 साल का होता है, यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। व्हाट इज द यूपी डीएलएड एडमिशन प्रोसेस, वही हमने बताया ना, मेरिट बेस पर रहेगा। चलिए यहाँ पर हम सीधे आते हैं। अब देखिए सरकारी टीचर जब आप बनेंगे तो आपकी सैलरी मिनिमम 50,000 से स्टार्ट होगी, जब आप लोगों की नौकरी लगेगी। जो इस समय बच्चे वीडियो देख रहे हैं, 2 साल का कोर्स है, जैसे आप 2024 में एडमिशन लेंगे तो डीएलएड 2024, ठीक है, तो आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा 2 साल का, 2024 से 2026 माना जाएगा। ठीक है ना, तो ठीक है, देखते हैं। तो सरकारी टीचर की सैलरी आपको बता दें 50,000 से लेके 1-1 लाख तक हो जाएगी आने वाले समय में। जब आप रिटायरमेंट पर रहेंगे तब हो सकता है कि आपकी सैलरी 1.5 लाख तक भी पहुंचे उस समय में। देखिए होता है क्या है ना, कभी कभी आप लोगों की सैलरी अच्छी खासी हर कुछ सालों में कुछ ना कुछ परसेंटेज बढ़ाई जाती है, तो इसलिए परेशान मत होइएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका जो भी डाउट होगा मैसेज करिएगा। फिलहाल एडमिशन मेरिट के आधार पर रहेगा, एंट्रेंस एग्जाम अभी तक प्रावधान नहीं है, देखते हैं क्या होता है। सैलरी बढ़िया है, 12वीं पास छात्रों को मौका नहीं रहेगा। अगर कुछ संशोधन होता है तो वो हम बता देंगे। बीटीसी करे या बीएड, तो दोस्तों देखिए, अगर आपका मन है कि 1 to 5 पे हमें टीचर बनना है या 6 to 8, यूपी में दोस्तों आप 1 से लेकर 8 तक के टीचर बन सकते हैं, डीएलएड करके, बीटीसी करके, तो ये कोर्स बेहतर है। बीएड करेंगे तो आपको 6 से 8 में मौका मिलेगा टीचर बनने का, या तो 9 से 10 में, इतना आपको मौका मिलेगा। अब आपके ऊपर है। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।